नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे रशिया यूक्रेन क्राइसिस की। रशिया को घेरने के लिए तमाम पैतरे वेस्ट की तरफ से किए जा रहे हैं। अमेरिका इसमें के प्लेयर है और अमेरिका और नाटो की जो घालमेल है उसके चक्कर में अब यूक्रेन जो है वो पिसता हुआ दिख रहा है। चूंकि पुतिन के तेवर जो है वो ढीले पड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। जाहिर तौर पर रशिया का अपना स्टैंड साफ है कि उसकी सेना उसके सरहदों में है और उस पर कोई भी किसी तरीके का दबाव काम नहीं आ सकता। और यही कारण है कि अब परमाणु बम फोड़ने जा रहा है रूस। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, रशिया परमाणु हमले करने वाला है। क्या है ये पूरा कार्यक्रम, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल खबर आई है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद अपनी देखरेख में ऐसे धमाकों को अंजाम देने जा रहे हैं। आखिर क्यों होगा ये? क्योंकि जरूरी ये है, क्योंकि जिस तरीके से नाटो और अमेरिका जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है उसको जवाब देने के लिए रशिया जो है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो कलेक्ट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, मजबूत कर रहा है। अब आपको हम जरा विस्तार से समझा देते हैं। तो रूस अपनी परमाणु शक्ति की एक बड़ी झलक दिखलाने जा रहा है। क्या खबर है बताते हैं। रक्षा मंत्रालय यानी कि रशिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व्यक्तिगत रूप से एक अभ्यास की देखरेख करने जा रहे हैं जिसमें अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों के कई अभ्यास प्रक्षेपण शामिल हैं। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कुछ वक्त पहले रूस के सैन्य कमान और कर्मियों की तैयारी के साथ साथ अपने परमाणु और पारंपरिक हथियारों की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए ये युद्धाभ्यास की योजना बनाई गई थी, जिसे अब अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि इस वॉर गेम को खुद पुतिन देखने के लिए मौजूद रहेंगे, उनकी देखरेख में ये चीज होगी। ये कैसे क्या कुछ होने वाला है जरा हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये तमाम जो अपने उसके ग्राउंड फोर्सेस से मिलाकर ब्लैक सी तक है, ये इस तरीके का ये अभ्यास जो है मिलाकर करने जा रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा ये युद्धाभ्यास होने जा रहा है। जाहिर तौर पर ये जो युद्धाभ्यास है रशिया की तरफ से वो लगातार नाटो और जो बाइडेन की तरफ से चली जा रही चालों की काट रूस की कही जा सकती है। इससे पहले भी हम आपको अब ये तस्वीर जरा दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये दमादम फायरिंग और गोलीबारी हो रही है। दरअसल ये तस्वीरें हैं काला सागर की। वहाँ पर जो रशियन फ्लीट है उसके मिसाइल क्रूजर मोस्कावा ने अभ्यास के रूप में काला सागर में जो है वो युद्ध प्रशिक्षण के दौरान जो है उसने तोपखाने से उसने फायरिंग की और एक नकली दुश्मन द्वारा हवाई हमले को पीछे धकेलने के लिए इस आर्टिलरी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जो बेड़े बलों को ठिकाने पर मिसाइल हमला शुरू करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि काउंटर अटैक का जो है अभ्यास वो किया गया। बताया ये जा रहा है कि जो वेस्ट का मीडिया है जो रिपोर्ट कर रहा है कि 1.5 लाख रूसी सैनिक जो हैं वो यूक्रेन को घेरे हुए हैं, जिसमें रूस की कुल जमीनी सेना का लगभग 60% जो सैनिक है वो शामिल बताए जा रहे हैं, यूक्रेन की सीमाओं के पास केंद्रित हैं। वहीं क्रेमलिन जोर देकर कह रहा है कि उसकी आक्रमण करने की कोई योजना नहीं है। लेकिन रशिया बार बार अपनी मांग को दोहरा रहा है कि अगर आप यूक्रेन को नाटो में शामिल करवाते हैं तो फिर हमें अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। उन्हें चाहिए अपनी सुरक्षा की गारंटी कि उनके दरवाजे पर नाटो के आकर बैठने का क्या मतलब है। जाहिर तौर पर यह रशिया को घेरने की एक चाल है अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों की तरफ से नाटो के जरिए। लेकिन रशिया इस बात को भली भांति जानता है, पुतिन कोई हल्के व्यक्ति नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के वॉर गेम्स के जरिए अपने दुश्मनों को सीधा और सटीक चेतावनी दे रहे हैं कि हमसे भिड़ोगे तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाओगे। और हाल के दिनों में रशिया का तेवर बता रहा है कि वो अपनी बातों पर, अपनी जो उसके इरादे हैं उस पर अड़ा हुआ है और इन सब के बीच यूक्रेन बुरी तरीके से पिस रहा है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो भी भारत तक आपको सबसे पहले बताएगा। देखते रहिए भारत तक।